संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ले वर्धमान महान जन्म जय हमारे। समय साल परमाणु का 13वीं गाथा के उत्थान का के कलश कर रहे हैं। 13वीं गाथा के ही क्यों आगे का जो विस्तार से समय साल पूरा बताया जाने वाला है उसकी भूमिका के ये कलश है। कल कहा था कि व्यवहार में यद्यपि प्राथमिक भूमिका में उपयोगी है, लेकिन उसका अवलंबन जो हमें लेना पड़ता है कि हमें इस बात का बहुत खेद है। वो अवलंबन जब जितने जल्दी छूटे उतने जल्दी अच्छा है। थोड़ा नीचे कर दो। अब जो 6वां कलश है इसमें समय साल की मूल विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। एकत्वे नीतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तो यदाश्यात्मनः ज्ञान घनश्च दर्शनमिह तद्भ्रान्तरे व्यपचत् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमः आत्मागतावानयम् इस कलश में कहा गया है कि मुझे 9 तत्व की संतति वाला समय दर्शन नहीं चाहिए। मुझे तो अपने एकत्व में जो निश्चित है शुद्ध नय वाला, शुद्ध नय का जो विषयभूत भगवान आत्मा है उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला समय दर्शन चाहिए। जिस गाथा की उत्थानिका का एक कलश है तो उस गाथा में ही ऐसा लिखा है कि भूयत्थेनाविगला जीवा जीवाय पुण्य पावन जय आसव संबंध निर्जर बंधु मोक्षोए संबंध। इस 7 तत्व की श्रद्धा को भूतार्थ नय से जाने होंगे। 7 तत्व की श्रद्धा को संबंधित रखा है और उसकी उत्थानिका के कलश में कहते हैं कि हमें वो सब नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से चित्त में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। उसमें जो भूयत्थे गुणावि गदा लिख दिया ना, मैंने भूतार्थ नय से जाने हुए, तो भूतार्थ नय से जाने हुए नव तत्व क्या है? आत्मा बस। और वो कहते हैं कि 9 तत्वों में वो आत्म ज्योति गई हुई है। नव तत्वम गतत्वे कीन एकत्वम न मुंचति। ये कलश है ना 7वां, उसकी नीचे की पंक्ति देखो, नव तत्वम गतत्वे की यदैकत्वम न मुंचति। ये जो 9 पने को प्राप्त हुई है, गतत्व की है ना, 9 पने को प्राप्त हुई है, पर एकत्वम न मुंचति, लेकिन उसने उसमें से एक पना नहीं छोड़ा है। तो वो कहते जो एक पना नहीं छोड़ा है मुझे वो चाहिए। वास्तव में तो इतनी बात है कि विकल्प वाली श्रद्धा मुझे नहीं चाहिए, निर्विकल्पक अनुभूति वाली श्रद्धा चाहिए। देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपलय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो 5 ज्ञान हुए ना। तो ज्ञान 5 हो गए ना। कहते ज्ञान ने 5 भेदों को प्राप्त होकर के भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। हर एक में ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपलय ज्ञान है, तो ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। अब तुम ऐसा देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ऐसे देखो, और फिर ऊपर से आप गणित तो आप जानते हैं 5 शून्य हो, तो 5 शून्य को मिलकर 1 शून्य हो जाता है ना। 5 शून्य का क्या मतलब होगी? बिना कोई अंक के 1000 शून्य भी हो तो एक ही शून्य में सब समाहित हो जाते कि नहीं हो जाते?
तो ये 5 दफे ज्ञान 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 ज्ञान, ये क्या? एक ही ज्ञान है। बोलते बोलते है छ छ छ छ छ, क्यों? मैं तो वो हूँ जो है। तो इसमें जो 5 दफे रिपीट हुआ है वो हूँ मैं। जो 5 दफे बदल गए ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो मति, श्रुत, अवधि मन बदले और केवल, ये मैं नहीं हूँ। ये भेद को प्राप्त हुए हैं। और ज्ञान 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 ज्ञान, ये मैं, क्योंकि इन 5 में जाकर के भी उसने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। देखो पहले अपन नमस्कार करते हैं। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड, ऐसा परिपूर्ण आत्मा जो परद्रव्यों से पूर्णता पृथक है और अपने में पूरी तरह व्याप्त है, मैंने अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, वो कहते हैं। ऐसा जो आत्मा है नियत, वही वास्तव में उसके दर्शन ही सम्यक दर्शन है। बोलेगा दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं है। कोई भगवान आत्मा के दर्शन ही सम्यक दर्शन है ना। और उसे छोड़कर कि 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन किसे नहीं चाहिए? ना शब्द है, इसके लिए मैं आपसे ध्यान दिला रहा हूं कि ना माने क्या होता है? नहीं चाहिए। ना माने होता है अस्माक, मुझे नहीं, हमें। अंतर समझ आया? मुझे और हमें में मेरे नो ना, तो एक वचन में तो मे है और बहुवचन में ना है। ये जो अस्मत् शब्द है ना, अहम आवाम वयम, तो इसके ही वो रूप है, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। इसमें वैकल्पिक रूप मे नो ना भी होते हैं। ऐसे ही तो अस्मत् शब्द में भी होते हैं, है ना। तो ये जो ना है, ना माने हम सबको, माने ये एक की बात नहीं है। आचार्य ये नहीं कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए। जिसको भी सम्यक दर्शन चाहिए हो, कहेगा उसको 9 तत्व की संतति वाला, संतति वाला माने सम्यक दर्शन थोड़ी 2 है। एक बहुत बड़ा भ्रम है सब में। हमने हर चीज के 2-2 टुकड़े कर दिए हैं, और एक को हमने महाहे और एक को महाउपादेय मान दिया है। वास्तव में वस्तु तो एक ही है, और उसको 2 रूप में कहा जाता है, 2 रूप में देखा जाता है। जैसे श्रुत केवली शब्द को उदाहरण के तौर पर देता हूँ, तो श्रुत केवली तो एक ही है। अब उन्होंने अपने आत्मा को जाना, इसके कारण उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और द्वादशांक को जाना, उन्हीं को इसके कारण व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? इसलिए दिया, पिछली गाथाओं में निकल भी गया है, और दूसरे इसलिए कि कोई आदमी द्वादशांक का पाठी नहीं हो और अपने को श्रुत केवली घोषित कर दे तो नहीं चलेगा। उसका प्रूफ है कि अपने केवली सबसे अंत में कौन हुए? जम्बू स्वामी, है ना। और श्रुत केवली कौन हुए? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के बाद तो कोई श्रुत केवली हुआ नहीं। तो यदि आत्मा के जानने के कारण श्रुत केवली होते तो जो सम्यक दृष्टि तो बिना आत्मा के जाने होते नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि हुए वो सब श्रुत केवली होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके बाद आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। यानी श्रुत केवली होने के लिए दोनों शर्तें जरूरी हैं, द्वादशांक का पाठी होना और आत्मा का अनुभव होना। ये मैंने सब लिखा है अपने समय सारे अनुशीलन में, आपने पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से लिखा है। और अब उसको आत्मा के जानने के कारण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और सारे लोकालोक को जानने के कारण
व्यवहार शुद्ध केवली के द्वादशांग का पाठी होने के कारण व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। अब लगाओ ये अपना कलश कि मुझे वो द्वादशांग का पाठी रूप शुद्ध केवली बना नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा के अनुभव रूप शुद्ध केवली बना चाहिए। यानी मेरी महिमा, मैं द्वादशांग का पाठी हूं इसलिए नहीं मानता हूं, मुझे आत्मा का अनुभव है इसलिए मेरी महिमा मुझे। मैं भी उस भद्रबाहु शुद्ध केवली को द्वादशांग के पाठी से मानता हूं, लेकिन उनकी महानता उनके आत्मा के अनुभव में है, कहने का मतलब ये है। द्वादशांग के पाठी बनने में नहीं है, लेकिन ये जगत जो है वो द्वादशांग के पाठी बने को मानता है। जगत माने ज्ञानियों का जगत भी, जरा सुनना मेरी बात, क्यों? क्योंकि उसका काम तो उससे होता है, उसके निश्चय शुद्ध केवली बने से उसे कुछ नहीं मिलता, उसके व्यवहार शुद्ध केवली बने से कोई समय सार मिलता है। जिस न्याय से अपने यहाँ अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया गया है ना, नमो अनंतालम में, क्योंकि उनका हमसे उपकार होता है, तो हम तो उपकार वाले को पहले याद करते हैं। तो ये तो व्यवहार की बात हो गई ना, हमने उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया, उनकी महानता के आधार पर, अनंत से सिद्ध महान है कि अनंत महान है, इसके आधार पर हमने निर्णय नहीं किया, हमने अपनी उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया। और व्यवहारिक लोग ऐसा करते ही, क्यों? गंगा जी का पानी कितना ही मीठा होगा, हमारा तो हमारे बगल में जो कुआं है वही काम आने वाला है, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा नेता है। गांव के किसान को तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता नहीं है, वो गांव का छुटभैया नेता जो है ना, जो उसके काम करा देता है, उसके लिए तो वही बड़ा नेता है। वो तो वो कहेगा जिसको वोट दे देगा, क्या इस पर निर्णय करेगा वो, उसके आधार पर निर्णय नहीं करेगा। तो ये व्यवहारी जनों का निर्णय है, इसलिए कहते हैं कि वो नहीं चाहिए का मतलब ये है कि तुमने अपने स्वार्थ की वजह से उसको जो महत्व दिया है, तुम इसको महत्व दो, इसकी बात है। कोई भेद की श्रद्धा वाला सम्मदर्शन नहीं चाहिए। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुद्ध केवली पे घटित किया वो सम्मद दृष्टि पे घटित करो। निश्चय शुद्ध केवली, निश्चय सम्मद दृष्टि और व्यवहार सम्मद दृष्टि, इस प्रकरण की बात करता हूं मैं। तो अपने आत्मा का अनुभव है, उसमें एकत्व है, ममत्व है, उसका नाम निश्चय सम्मद दर्शन, और सात तत्वी श्रद्धा उसका नाम व्यवहार सम्मद दर्शन लिखा कर लिया। अभी आप देखना रामजी भाई का तत्वार्थ पढ़ना, और उसमें बहुत मेहनत करके तत्वार्थ सिद्धांत सम्मद दर्शन को निश्चय सम्मद दर्शन से किया। आपको बहुत कंफ्यूजन खड़े हो जा सकते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा आपको वो निश्चय सम्मद दर्शन है। क्यों? वो निश्चय का मतलब ये है कि वो कहते हैं व्यवहार सम्मद दर्शन तो राग है, गुरुदेव की प्रवचन में आपने ये भी सुना होगा, व्यवहार सम्मद दर्शन तो राग है, और राग उपाधि कैसे हो सकता है, व्यवहार सम्मद दर्शन उपाधि कैसे हो सकता है? वो तो व्यवहार संबंध दर्शन तत्व संबंधी विकल्प राग है। तत्वार्थ की श्रद्धा जो है वो राग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा का एक तो मतलब होता है अपनापन स्थापित करना। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में तो उसने अपनापन स्थापित किया, लेकिन ये मैं नहीं हूं, और ये मैं नहीं हूं लेकिन ये हैं, ये तो जाना कि नहीं जाना। इसलिए जो व्यवहार संबंधन होता है वो ज्ञान की मुख्यता से हो जाता है। श्रद्धा तो बिल्कुल निर्विकल्प होती है, इसलिए निश्चय संबंध से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत मार्मिक है। हम आत्मानुभूति को ही सम्मद दर्शन मान के बैठ जाते हैं, जबकि सम्मद दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और आत्मानुभूति अनंत गुणों की पर्याय है, जिसमें ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर गुण, ये सब शामिल है, चारित्र गुण।
सर्वगुणान संपन्न जैसे बोलते हैं ना आत्मसर्वमुख में, तो यदि दोनों को एक मान लें तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि आत्मानुभूति के काल में तो उसे हम सम्यक दृष्टि मानेंगे, और जब आत्मानुभूति का काल नहीं है तो उसमें तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती लड़ाई लड़ते वक्त सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? तो लड़ाई लड़ते वक्त आत्मानुभूति तो नहीं थी, शुद्धोपयोग तो नहीं था। अरे शुभोपयोग भी कहाँ था, अशुभोपयोग था। ये 60,000 साधना करने के लिए माथे में वो निकलना तो शुद्धोपयोग का काम है क्या अशुभोपयोग का काम है? और 60,000 वर्ष के लिए लड़ने के लिए निकलना ये शुभोपयोग हुआ क्या अशुभोपयोग हुआ? लेकिन सम्यक दृष्टि था कि नहीं? आत्मानुभूति तो चौथे गुण स्नान में क्षणिक है, 6 महीना में एक आध बार क्षणिक होती है, और संबंध निरंतर कायम रहता है। अब दोनों को हम एक मान लेंगे तो या तो मिथ्या दृष्टि हो गया, आत्मानुभूति से बाहर आता ही ऐसा मान लेंगे हैं, और या फिर वो संबंध मान लेंगे हम 24 घंटा आत्मानुभूति है। ऐसा नहीं है, ऐसे मानने वाले लोग नहीं है वीरेंद्र जी, ऐसा शास्त्र में भी है, वर्णन नहीं। जैसे आपको व्यापार का कितने साल का अनुभव है? बोलो वीरेंद्र जी 50 साल का आपके व्यापार का अनुभव है। रोटी खाते वक्त वो अनुभव है कि नहीं है? जगत में माना जाता है कि नहीं माना जाता? बोलिए, वो अनुभव है ना, उसको भी अनुभूति कहते हैं, उसको भी अनुभव कहते हैं। इसलिए अनुभव अनुभूति में भी ऐसा फर्क किया जाता है कि मुझको उस मैं अनुभूति से बाहर आ गया, ध्यान से सुनना, शुद्धोपयोग नहीं है समझ लो, लेकिन ऐसी श्रद्धा और ज्ञान में ये बात कायम है ना कि ये मैं हूं, उसमें अपनापन कायम है श्रद्धा गुण में और ज्ञान गुण में भी। एक क्षण को भी ज्ञान गुण में से भी बात बाहर नहीं होती है। ज्ञान गुण इसलिए तो कहते हैं सुपर प्रकाशक है, फिर पर को जानेगा तो अपने को जानना छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो हमारे दिमाग में न मालूम कहाँ से घुस गया है, तो एक ज्ञान एक समय में एक को ही जान सकता है, स्व को जानेगा तो पर को नहीं जान सकता, पर को जानेगा तो स्व को नहीं जान सकता। इसने बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की। इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं जहां लिखा है तो त्याग है। ये आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। जब पर को जानेगा तब स्व जानने में आता रहता है, जब स्व को जानता है तब पर जानने में आता रहता है। ज्ञान की प्रकट पर्याय उसी का नाम है कि उसमें जो जो जानने की योग्यता वो जानता रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप संस्कृत बोलते हैं तब आपको अंग्रेजी का ज्ञान कहीं गायब हो जाता है? जब अंग्रेजी बोलते हैं तो संस्कृत हिंदी का ज्ञान गायब हो जाता है क्या? तो वो ज्ञान प्रकट पर्याय में है, शक्ति रूप है। शक्ति रूप में तो भैया तुम्हें केवल ज्ञान है, वो ज्ञान प्रकट पर्याय में है और वो कायम रहता है। तो ऐसे ही जब पर को जानता है तब आत्मा उसके ज्ञान का सम्मा दर्शन जैसे हो गया है और सम्मा दर्शन कायम है, तो 24 घंटा आत्मा ज्ञान का गेय बनता रहता है उसके। और उसमें अकेला आत्मा ज्ञान का गेय नहीं बनता, ये जानने में मेरे इतनी बात नहीं है। इस साथ में ये भी ज्ञान का गेय बना रहता है कि ये मैं हूं। तो सिद्धा क्या करेगा? उसका अलग का घबराते हो तुम। ज्ञान में जानने में अकेला इतना ही नहीं कि ये है और ये मैं हूं, ऐसा निरंतर ज्ञान उसके ज्ञान में बना रहता है। और उसका तो प्रभाव है ना। देखिए, चौथे गुण स्थान वाला एक सम्यक दृष्टि है और छठवें गुण स्थान वाले एक मुनिराज है। 3 कसाई के अभाव वाले 3 मुनिराज है। ज्यादा इंद्रिया किसके? जो आहार को गए हैं, कभी शिष्यों को डांट रहे हैं, क्यों तुम ऐसी गलती क्यों की? जाओ सुख सागर में खड़े हो जाओ, तुम्हारे प्रिय संग क्यों मरे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि उस काल में भी ज्यादा निद्रा हो रही। क्यों हो रही है? इससे सिद्ध होता है कि उपयोग से निद्रा नहीं होती, घबराना नहीं, परिणति से निद्रा होती है।
तीन कसाय के अभाव रूप निर्मल परिणति उसके है। उपयोग भले ही अशुभ भी हो कदाचित, शुभ हो तो भी उसके नजरा अधिक है, और इसका बिल्कुल आत्मा का अनुभव करना शुद्ध उपयोग है तो अभी नजरा कम है। तो उस उपयोग के हिसाब से नजरा का कहाँ नियम है? नजरा का नियम तो परिणति के हिसाब से है, और उसकी परिणति स्थायित्व गुण की दृष्टि से उसे परिणति कहते हैं, और ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि कहते हैं। बस इतना फर्क है। क्या ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि और उपयोग कहते हैं, और चारित्र की दृष्टि से परिणति और उपयोग कहते हैं। क्या है? तो श्रद्धा गुण में तो ऐसा भेद है नहीं, क्या अंदर कुछ बाहर कुछ, वो तो एक ही है, बस खत्म। तो सम्मा दर्शन काय का नाम है? आत्मानुभूति का नाम सम्मा दर्शन नहीं है, क्योंकि आत्मानुभूति के बिना भी सम्मा दर्शन टिकता है। तो फिर क्यों कहा शास्त्रों में? क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आत्मानुभूति के काल में होती है, इसलिए कहा। जब सम्यक दर्शन पहली दफे उत्पन्न होगा, दूसरी दफे भी उत्पन्न होगा, न छूट जाए, और दूसरी तो वो अनुभूति के काल में होगा। तो ऐसा नहीं है कि छूट गया वो खेलते खेलते हो जाए, लड़ते लड़ते हो जाए द्वारा, ऐसा नहीं होगा, न पहली दफे ऐसा होगा। तो उत्पत्ति उसके अनुभूति के काल में होती है, इसलिए अनुभूति के साथ सम्मादर्शन को जोड़ दिया। इसके लिए सरल उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्न करता हूँ, अभी आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और सबने उत्तर भी दिए, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मन में ही उत्तर दे लेना है। क्या कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? सोच लेना अपने मन में, फिर अभी बताऊंगा तो उससे मिलान कर लेना अपने उत्तर का, और गलती है कि सही है आप जान जाएंगे, और आपकी इज्जत भी बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों है? ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? यदि आप ये कहें कि होते हैं तो हमें ये कहेंगे क्या बात करते हो, गजब हो गया, ब्रह्मचारियों के भी बाल बच्चे होने लगे। और आप एक कहें कि नहीं होते हैं तो हम कहेंगे हमने तो देखे नाम बता दें आपको। ये बात मैंने 45 साल पहले सबसे पहले कही थी, और वो ब्रह्मचारी छोटे लाल जी थे, आप जानते, नाम सुना नहीं होगा आपने, डॉक्टर हरिंद्र भूषण के पिताजी। डॉक्टर हरिंद्र भूषण का नाम सुना कि नहीं? अब तो उनका भी शुरुआत हो गया, विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, और मेरे गुरु जी के वो सहपाठी थे, डॉक्टर देवेंद्र कुमार के। उनके पिताजी का नाम था ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। वो हमारे पास आते थे, हम 7 साल बहुत चर्चा करते थे। वो तो मतलब मेरे दादाजी की उम्र के थे, और हमने एक तो मैंने ऐसी सभा में बैठे थे, वो अशोक नगर आया करते थे वे सब इंदौर आश्रम के ब्रह्मचारी मेरा प्रवचन सुनने के लिए, परशुराम जी, कुंजी लाल जी, छोटे लाल जी, चांदमल जी, तो वहां सभा करते थे। तो मैंने पूछा, तो मैं आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, और आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं? इसका अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते नहीं हैं, पर होते हैं। तो सकते मत बोलो, मतलब पहले ब्रह्मचारी नहीं हो, और जब बाल बच्चे हो गए और बाद में उसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, तो बाप के नाम की जगह तो उसी का नाम लिखा जाएगा ना। और उनसे पूछा जाके, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वे कहेंगे ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। अरे भाई, सिर्फ उसके उत्पत्ति काल माने गर्भाधान काल में ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए, बस खत्म, इतनी सी बात है। भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष था, सौंदर्य कल्याण हुआ था भगवान महावीर का। तो उसके बाद एक देवलाली में बंद कल्याण हुआ, तो
कोई व्यक्ति थे, वो चाहते थे माँ बाप बनना, और वे पहले भी बन चुके थे, समझ में ना? तो उसमें बहुत विवाद चल रहा था, ख्याल में है ना, कि भाई ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दूसरे को चांस देंगे, उनको चांस देंगे, ये करें। तो सब जगदीश भाई वगैरह सब आएंगे, क्या करना है, बहुत प्रेशर है। लेकिन बात क्या है कि ऐसा वो पहले बन चुकी है, और फिर मैंने कहा मेरे से मिलाओ, मेरे से मिलाओ कि जब भगवान के माँ बाप बनेंगे तो जिसने ब्रह्मचर्य नहीं लिया था, क्या बोलते ये तो लिया नहीं, वहाँ ब्रह्मचर्य ले लेते हैं कौन? माता पिता। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया था, अभी दोहरा माँ बाप कैसे बचे? एक मिनट में हाल हो गया पवन जी, मैंने छोड़ के भाग गए। मैंने बताओ तुम ब्रह्मचारी हो के नहीं, और ब्रह्मचारी हो तो फिर माँ बाप कैसे बन सकते हो? भगवान के इसमें क्या भगवान के बन सकते हैं? ये तुम्हारा प्रोफेसर देखो भैया कैसे बना दिया तूने इसको? इसकी बात मानते इसलिए कि आपका जिला अर्थ समझ गया ना कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में आत्मानुभूति अनिवार्य है, लेकिन आत्मानुभूति की अनिवार्यता उसकी स्थिति काल में नहीं है। फिर वो रहे ख्याल में है ना 6 महीने तक तो कोई बाधा नहीं, 6 महीने बाद फिर एक दफे जरूर होना चाहिए वो आत्मानुभूति, नहीं तो चला जाएगा सम्यक दर्शन। तो आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन में ये फर्क है। तो वो नौ तत्व की श्रद्धा वाला, तो तुम तो कहते नौ तत्व की श्रद्धा वाला सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए, वो तो सारी दुनिया वाला सम्यक दर्शन भी है। ये तो उत्पत्ति के काल में नौ तत्व का भी विकल्प नहीं होना चाहिए। वो जो गुरुदेव बोलते हैं कि सब व्यवहार समर्थन तो राग है, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो तत्वार सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। नौ तत्व के भेद पड़ा, बस इतना ही, इसका नाम व्यवहार हो गया। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार सम्यक दृष्टि नौ तत्व को मैं हूं ऐसा मानता है, नौ तत्व में अपनापन होता है। वो तो जानता है नौ तत्व में एक जीव तत्व भी है ना, और ये जीव तत्व मैं हूं, बाकी के तत्व मैं नहीं हूं। और यहाँ पे और आगे की बात लिखी है, नव तत्वम के तत्व एकत्वम न मुंचति, कि नौ तत्व में जाकर के भी जो अपनापन नहीं छोड़ा। देखो अभी नौ तत्व के नाम देखे अपन, जीव जीव आश्रम मनु संबंध जरा पुण्य पाप हो गया ना, 9 तत्व। तो ये 9 तत्व में जीव तत्व कैसे गया? नव तत्व वितत्व भी लिखा ना, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। तो 13वीं गाथा भी आ रही ना, जिसमें आएगा संवार, ये संवारक, आश्रव आश्रवक आएगा ना। एक एक तत्व के 2-2 टुकड़े करो, एक संवर, एक द्रव्य संवर, एक भाव संवर। तो एक संवार्य, एक संवारक। द्रव्य संवर संवारक और भाव संवर संवार्य। द्रव्य आश्रव आश्रवक, भाव आश्रव आश्रव आश्रव्य आएगा। तेरहवीं गाथा अपने ही चलाएंगे, कल तक नंबर आ जाएगा, यहां तक कोशिश करूंगा। कल में है ना, तो उसमें उनमें 2-2 टुकड़े कर दिए। जो 9 तत्व है, अब इनको एक तत्व में विलय करना है, 9 तत्व का एक बनाना है। तो 9 तत्व को तोड़ना पड़ेंगे, 2-2 टुकड़े करो। एक द्रव्य आश्रव, एक भाव आश्रव, एक द्रव्य पुण्य, एक भाव पुण्य, एक द्रव्य पाप, एक भाव पाप, एक द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य नजरा, भाव नजरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। तो एक 2-2 टुकड़े हो गए। तो अपन तो वही 9 की, तुम तो 18 हो गए, तुम तो कम करने थे। तो ये कहते हैं कि 9 के जो 18 हो गए, तो इसमें भाव भाव वाले ये सब जीव की पर्याय हैं, और द्रव्य द्रव्य वाले ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इसलिए उसे पुद्गल में शामिल कर लो, इसे जीव में शामिल कर लो, साथ के 2 रह गए, जीव जीव रह गए।
7 तत्व से समझ के 9 तत्व से समझ के दो रह गए ना। जीव आया ना, जीव अजीव 2 तत्व। जब 2 की बात करेंगे तो वे 7 बाकी कहां जाएंगे? तो इन्हीं में समझ के आएंगे ना। अब 2 रह गए तो वो कहते हैं कि इनमें जीव मैं हूं और मैं और जो है वो मैं नहीं हूं, उसका नाम है अजीब है। अजीब हमारा जीव नहीं है, जीव नहीं है, मैं जीव हूं तो मैं नहीं हूं। तो जो मैं हूं वो जीव और जो मैं नहीं हूं वो अजीब। तो एक ही चीज अस्ति नास्ति से 2 हो गई, तो 2 हो गई तो एक ही रह गई ना। तो वो ये कहते हैं कि 9 संतति वाले को ऐसा एक हमने जीव में समझ लिया। अब आपको एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वे सारे पर्याय तत्व जीव तत्व में शामिल हो गए। क्यों? वो तो पर्यायों से तो भिन्न भगवान आत्मा है अभी अपना, बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो बहुत अध्ययन हो गया है, बहुत अपन रिसर्च हो गई है, बहस हो गई है, निर्णय पर पहुंच गए। जब हम शुरू में आए थे हमने कितना भोगा है इसमें। अरे भाई हम क्या करें, इसमें लिखा ना नव तत्वम गतत्वेपि, कि वो 9 तत्व में गया है जीव, लिखा के नहीं क्लियर शब्दों में, मेरी तरफ से कह रहा हूं ना। तो 9 तत्व पर्याय तत्व है ना वे, तो पर्यायों में गया है। तो कहते हैं कि फिर भी तदेकत्वं न मुंचति, फिर उसने एक पना छोड़ा नहीं है। जो एक पना नहीं छोड़ा बस वो में हो। तो वो जो उसको वो हमें दृष्टि में गौर करना पड़ता है। एक 2 बातें हैं, एक होता है सद्भूत व्यवहार में, एक होता है असद्भूत व्यवहार में। असद्भूत व्यवहार में तो बिल्कुल पृथक है, माने संयोग का ज्ञान कराता है, माने परिस्थिति पुत्र मकान जायदाद बिल्कुल अपने से जुड़े हैं। और सद्भूत व्यवहार में होता है वो स्वयं में ही भेद करता है, अभेद में भेद करता है। ख्याल में है ना? तो अभेद में भेद करेंगे तो सारे भेद को अभेद में समाना पड़ेगा ना। वो बाहर कैसे फेंक दोगे उसे? जैसे संयोगों को बाहर फेंक दिया तुमने, ऐसे भेद को बाहर कैसे फेंक दोगे? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, तारत है, फेंक दो बाहर अनंत गुणों को। तो गुण का भेद नहीं लेने देंगे, अनंत गुण तो रहेंगे कि नहीं? अनंत गुण का अखंड पिंड तो रहेगा ना। तो कुछ को वहां फेंक दो, कुछ को रख समाज कर लो, खत्म कर दो मामला। मैं अमेरिका में मालूम क्या उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में क्या है खास बात कि यहाँ पर यदि घर में एक फैमिली रहती है, एक फैमिली में बहुत मुश्किल से मियाँ बीवी और 1-2 बच्चे, और एक बच्चा 3 वर्ष का, एक 1 वर्ष का, लेकिन उनके लिए वहाँ कम से कम 3 बेडरूम का मकान चाहिए और 4 का तो हो तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? एक मेहमान को आप तब ठहरा सकते हैं जब आपके पास एक एक्स्ट्रा बेडरूम हो, माने आपके पास मेहमानों के लिए अलग बेडरूम हो तो ही आप मेहमान को घर में ठहरा सकते हैं। अब वो अपने हिंदुस्तानी एक ही कमरे में सब घुस जाते हैं तो हिंदुस्तानी तो वहां भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन वो कानूनन बात यह है कि आपके घर में मेहमानों का रूम है तो मेहमान को ठहरा सकते हैं, पेरेंट्स का रूम है तो पेरेंट्स को ठहरा सकते हैं साथ में। और वहाँ एक और होता है, पत्नी के माँ बाप का एक रूम अलग होता है। तो जी आपने देखा? मैंने देखा है। पत्नी के एक उसको एक पत्नी के माँ बाप को अलग नाम है, मैं नाम भूल गया, शिकागो में है एक भाई के यहाँ, तो बोलते पत्नी के माँ बाप। उसमें क्या होता है, छोटा सा फ्लैट ही होता है, उसमें रसोई वसोई सब होती है, और अपने पेरेंट्स के बारे में रसोई वसोई नहीं होती है। तो उनके क्या है कि वो एक 3 वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम, 1 वर्ष के बच्चे का अलग बेडरूम, समझे, और मियां बीवी का अलग बेडरूम। बेडरूम बनने के बाद बच्चा हो जाए तो मकान बदलना पड़ेगा। वहां तो मकान यदि बीवी बदलते ऐसे मकान बदल जाए। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, क्यों इस 7 तत्व की बात को, 9 तत्व की बात को समझाने के लिए, कि यदि तुम्हारे बच्चे के लिए सेपरेट बेडरूम हो
तो बच्चा आपके कमरे में नहीं आएगा। लेकिन यदि से सेपरेट बेडरूम है ही नहीं तो कहाँ जाएगा? फिर तो वो आपके कमरे में आएगा ही ना। तो तुम पर्यायों के लिए अलग तत्व रखो तो पर्याय भी अपने बेडरूम में रह जाएंगी, लेकिन तो उसके लिए तुम तत्व नाम ही नहीं रखो तो फिर वे कहाँ जाएंगी? जिसकी पर्याय होगी उसी द्रव्य में समाएंगे। समझ रहा है क्या? नहीं है? एक मेरे मित्र थे वीरेंद्र जैन, अभी तो वो यही में आ गए हैं, बिहार के थे, बहुत अच्छे आध्यात्मिक दृष्टि वाले। 3 बच्चियां थी उनकी छोटी छोटी, एक 1 वर्ष की, एक 3 वर्ष की, एक 5 वर्ष की। तो मैं ऐसे घर में घूम रहा था, मेरी आदत घूमने की, मैं घूमता रहता हूँ घर के अंदर ही अंदर। तो एक बच्चे के कमरे में बहुत खिलौने विलौने सजे रहते हैं, तो ऐसे में एक बच्चे के कमरे को कबाड़ खोल के चला गया बच्चे के कमरे में। तो वो लड़की एकदम करके अपनी मम्मी के पास दौड़ी, क्योंकि वो तो मैं हिंदी नहीं समझती थी, मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, तो मेरे से वो बात क्या करती, अपनी मम्मी के पास गई तो बहुत गुस्सा होकर के बात कर रही थी। मम्मी समझा रही थी क्या, मैंने पूछा क्या है, क्या बात क्या है? तो वो कह रही थी कि ये मेरे कमरे में बिना नॉक किए क्यों आए? ऐसा नॉक करना चाहिए। 5 वर्ष की बच्ची, समझे ना? मैं 72 वर्ष का बुढ़ा उसके कमरे में गया तो वो कहती मेरे कमरे में क्यों आए? तो मैंने कहा इसमें क्या हो गया? तो बच्ची से मैं पूछूं कि मैं आई क्या कहते मैं बोलूं तब जाए क्यों? कि इन बच्चों का ये कहना है कि इसमें हमारी प्राइवेसी भंग हुई। आप समझे? दादा के जाने पोते के कमरे में दादा जाए तो पोते की प्राइवेसी भंग होती है। वो 5 वर्ष के पोते की, 25 वर्ष वाले की होते तो वो लेकिन इतना वे कब कर सकते हैं? जब उनके लिए सेपरेट बेडरूम रखें तब। यदि एक ही बेडरूम होगा तो सब घुसेंगे, माँ बाप के बच्चे घुसेंगे, बच्चों के माँ बाप घुसेंगे। क्यों? फिर तो सभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब तुमने एक ही तत्व रखा तो ये 9 तत्व जाएंगे कहां से? वो दुनिया में से गायब थोड़ी कर दोगे तुम। अगर भेद का ही निषेध करोगे ना, इसलिए जीव की पर्याय जीव में गई और अजीव की पर्याय अजीव में। नव तत्वम गतत्वेपि अदैकत्वम न मुंचति। क्यों पर्याय गई कि गई क्या? कि गई वो तो उसी में समा हो गई। मैं पूछता हूँ भूतकाल की पर्याय कहाँ गई? बोलो। भविष्य की तो वे आई नहीं है, और भूतकाल की तो आ गई थी ना। वे कहाँ गई थी? जिंदगी चली गई ना, खत्म हो गई। खत्म हो गई तो द्रव्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा द्रव्य अनादि अनंत है ना, वो इतना खत्म हो गया तो अब तो इतना रह गया फिर आधा, तो द्रव्य में ही विलीन हो गई। ये पर्याय तुमने द्रव्य में घुसा दी। हम तो बहुत दिनों से कहते कि पंडित मुंजन पर्यायों को द्रव्य में घुसाने वाला है। अरे भाई, वे पारणामिक भाव के रूप में जाके द्रव्य में समाती है, और पारणामिक भाव तो दृष्टि का विषय है क्या? नहीं है। ये यार शास्त्र में आता है सब। गुरुदेव की वाणी में भी सुन लेना कि वे अंदर में विलीन हो गई, लेकिन वो छायोष्मक भाव के रूप में नहीं है, छायक भाव के रूप में नहीं है, औष्मक भाव के रूप में नहीं है, वो पारणामिक भाव के रूप में समाहित हो गई। तब तो द्रव्य अनादि रहेगा ना, जिसे द्रव्य खत्म हो जाएगा। यदि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई होती, सुनो, तो फिर जानी नहीं जा सकती थी। आज जिसे केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान तो उसे आज हुआ है ना, तो अनंत काल पहले की खुद की पर्याय वो जान सकता है कि नहीं जान सकता? तो जानी जा सकती है, इसका मतलब वो है। तो लाओ, लाए कैसे? सो काल में हम हैं, वो काल लाओ तो पर्याय आ जाएंगे। उस रूप में ही जानी जा सकती है, जैसी थी वैसी जानी जा सकती है। अब तो वो पारणामिक रूप हो गई। हाँ, उस समय वो पारणामिक हाँ, तो ऐसी अभी पारणामिक रूप हो गई, उस वक्त ऐसी थी, ऐसी दोनों जान जाती है। ऐसी दोनों जानी जा सकती है। इसलिए तो एक तो बड़ी विचित्रता है, अन्यथा वो ज्ञान के गेय नहीं बन सकती थी। एक ज्ञान के गेय में है, उसमें लिखा ना, वर्तन साल में एक बिल्कुल मूल गाथा है कि अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायें ज्ञान में वर्तमान बत ही झलकती हैं। वर्तमान बत विद्यमान ही शब्द है ना।
से ऐसे बद्दानुमान किया है? हाँ बोलो बोलो। पर्याय जो हाँ पर्याय जो अनुत्पन्न है, नष्ट जो हो गई है, वे सभी पर तुम तो नया शब्द बना रही हो, मैं तो अपना बना बनाया बोल रहा हूँ। विद्यमान वर्तमान वर्तमान है। नहीं हमारी जो प्रवचन साहब की रिकॉर्डिंग ली है उसका छंद आपने किया था ख्याल में ना, तो इसलिए कहते हैं कि नव तत्वों के तत्व भी 9 तत्वों में जाकर के भी शास्त्र ग्रस की नीचे पंक्ति तत्व न मंचती। देखो अपने दोनों छंदों का हिंदी पढ़ते पढ़ते हैं, है ना? पढ़ो भाई पढ़ो, मेरा तो गला नहीं गली गले है। शक्तियों के प्रकरण में मिलेगा और भी जगह मिलेगा, क्योंकि शक्तियां तो समय सार में से निकाली है ना, जीवक शक्ति दूसरी भाषा में से निकाली है, आते ना है? तो वो उसमें भी वही मिलेगी। जब शक्तियों के प्रकरण में मिलेगी तो वो बात जहाँ शक्ति जहाँ से निकाली है शक्ति वहां भी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? कि आई निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात है। दूसरा वाक्य मिलेगा कि वरुणादि अनुरागादि तेने भाव को न्यारा किया। अब देखिए वर्ण केवल अनादि का लगा, अब मान लो गौण रूप से उसमें शामिल होगा, जो भी कर होगा, 29 प्रकार के भाव हैं, लेकिन डंके की चोट घोषणा जिसे अपन कहते हैं वो तो यही है ना, एक रागादि, एक वर्णादि, एक रागादि। तो रागादि वर्णादि में सारे संयोग और रागादि में सारे संयोगी भाव है। निर्मल पर्याय को वहां भी छोड़ दिया। वो कहते हैं कि जिस दृष्टि के विषय को हमको मैं आशय से संबंध से प्रकट करना कि नीचे पढ़ता हूं उसमें लिखा है इसमें, वो भी निर्मल पर्याय है कहां जिससे तुझे भिन्नता की समस्या हो। अभी जो पर्याय है, जो संयोग विद्यमान है, उनसे भिन्न की तो बात नहीं करता, और जो भिन्न समझता नहीं है, जो नहीं है जो होगी उनसे भिन्नता की बात करता है।
मतलब केवल ज्ञान से भिन्न है आत्मा। लेकिन तेरा केवल ज्ञान है क्या कि वो दूसरे महावीर को तो है ना केवल ज्ञान, तो उससे भिन्न है तेरा आत्मा। वो तो परद्रव्य से भिन्न में चला गया, वो तो परद्रव्य की पर्याय है, वो तो पर में चली जाती कि नहीं चली गई। तो तेरा केवल ज्ञान तो अभी है नहीं। तो जो नहीं है उससे भिन्न के लिए तो सम्मान की बात करता है, और जो अभी विद्यमान है राग उसकी बात नहीं करता है। और दूसरे टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में निश्चयाभासी के प्रकरण में शुरू में कि जो राग पर्याय विद्यमान है उससे तो इनकार करता है, और जो केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उसे कहते हैं मैं केवल ज्ञान स्वामी। लेकिन सम्यक दृष्टि तो ऐसा विचार कर सकता है ना, कैसा कि वो शुद्ध पर्याय भी मेरे में नहीं है। क्या क्या सब वो सम्यक दृष्टि का ही विचार है सब जो बता रहा हूं मैं आपको। देखो देखो पवन जी, सीधा देह से भिन्न आत्मा जाने और सम्यक दर्शन हो सकता है। ये बात ठीक है। मैं तो वैसे उस प्रश्न पे किया कि वर्तमान में शुद्ध पर्याय नहीं है, मेरा उधर विकल्प करना ही बेवकूफी है। हाँ वो तो सम्यक दृष्टि कर सकता है, वो तो सारी सब परिणामों से बाहर है जब गहरा अध्ययन करेगा। लेकिन तो भी वजन किस पे दिया है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। अभी मैंने तो ये कहा नहीं कि वो उस सहित आत्मा की संतुष्टि का विषय है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ बार बार कि जो नहीं है वो भी मैं नहीं हूँ, ये बात भी सही है। लेकिन जो है पहले उससे ये मैं नहीं हूँ ये तो कर। साहब अगर शरीर से भिन्न कर लिया तो भाव से, राग भाव से तो स्वतः भिन्न हो गया। हाँ हो गया। इसमें लिखा द्रव्याश्रय स्वतः एव भिन्न भावाश्रयो भावमयो अप्रपन्नो द्रव्याश्रय स्वतः एव भिन्न। कि भावाश्रमों का तो अभाव किया और द्रव्याश्रमों से तो स्वतः ही भिन्न है। देखो द्रव्याश्रम का तो अभाव करने की बात ही कहाँ है, वो तो कभी एक तू हुआ ही नहीं। लेकिन भावाश्रमों से अभाव करने की बात है, कलश है मूल भाव ये है आश्रम अधिकार में है। द्रव्याश्रमों से तो स्वतः ये भिन्न और भावाश्रमों से तूने अभाव किया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि नव तत्वों के तत्व भी 9 तत्वों में वो आत्म ज्योति 9 तत्वों में गई तो भी उसने एकत्व को नहीं छोड़ा। जिस एकत्व को नहीं छोड़ा वो एकत्व में अपनत्व कर, तुम तेरा काम हो जाएगा, बस कहता। वो जिसमें गई उसकी बात मत कर। ख्याल है नव तत्वों के तत्व भी 9 तत्वों में वो गई आत्मज्योति, लेकिन वहां जाकर के भी वो 9 रूप नहीं हो गई। उसने एकत्व को नहीं छोड़ा, समझे ना। उसने एकत्व को नहीं छोड़ा तो तुम उस एकत्व में अपनत्व कर। वो जिसमें गई उसमें अपनत्व मत कर। हाँ आ गए सब आ गए ना। वो तो 9 की भेद रूप सिद्धा की बात कर रहे हैं सीधी। वो जो 9 तत्वों में वो गई आत्मज्योति मन जहाँ है वो 9 तत्वों में मैंने वो 9 तत्व उसी की पर्याय है। गई माने उसी की पर्याय है। फिर तो जब मोक्ष में विराग नहीं रहेगा तो फिर आश्रम में नहीं गई, फिर आप मतलब आदि में गई, आदि में नहीं गई। ऐसा गई का मतलब थोड़ी है। क्यों है क्या बात। फिर तो आप ये कहोगे वो कभी 9 तत्व में जाएगी ही नहीं, तो मोक्ष में पहुंच जाएगी तो आश्रम में नहीं जा पाएगी, और आश्रम में जाएगी तो मोक्ष में नहीं जा पाएगी, खंडवस्त जैसी हो जाएगी। तो इसलिए ये कहते हैं सम्यक दर्शन काल का नाम है। बहुत सरल शब्द में मैं बोलता हूँ कि जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना पर तो बिल्कुल पूरी तरह से निषेध जिसमें हो गया, वो असद्भुत व्यवहार में चला गया है ना। वो पर का भेद तो हो ही गया। अब अपने में जो 3 गुण भेद, प्रदेश भेद और पर्याय भेद, ऐसा समझ लो, ये तीनों से रहे। जो वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का ये बने शुद्ध नय का विषय। देखो अब शुद्ध नय ने विषय बनाया तो उसमें से वो वस्तु में से कोई चीज नहीं हटाई, अपने ज्ञान के गे में से हटाई। बस मैं इसे जानता हूँ और बस उसने अपनापन कर लिया। झगड़ा कहते देखो कि ये समझ लीजिए कि वो सोना है जिसमें आधा खोट मिली है,
शराब ने आधा जो उसमें सोना शुद्ध है उसे अपनी संपत्ति मान लिया और जाने घर वाली बहू में कह रही हमारे 2 किलो सोना है, 2 किलो सोना है, वो कहता 1 ही किलो है, क्योंकि वो सोने की मिली हुई चीजें वो सोना मानती है। तो बस उसकी दृष्टि में अब उसका एकत्व से 1 किलो में हो गया, खत्म होगी बात, इतनी सी बात है। अब वो उसमें से निकाल के फेंको, ये जरूरत नहीं है मेरे कहने का मतलब, तो उसे अपनी दृष्टि में से निकाल के फेंकना है। तू वस्तु में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। ये पर्याय को निकाला जा सकता है, मैं बोलता हूँ पंचास्तिकाय की गाथाएं और प्रवचन सार की गाथाएं, बोलो मैंने कौन शतक में 5 गाथाएं दी। हाँ, पर्याय बिना द्रव्य ना द्रव्य बिन पर्याय हो, दोनों आनंद कहीं से ना, ये बात दिन बदले कहीं। क्यों 1 सेकंड को मैं पूछता हूँ पर्यायों को निकाला जा सकता? अच्छा, दोनों के भेद को मेटा जा सकता है? ये ज्ञान है, दर्शन है, जो जानने का काम ज्ञान करता है, देखने का काम दर्शन करता है, इस भेद को मेट सकते हैं? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, बस तुम दृष्टि में मत रख। देखो ये मकान में कितना पैसा आपका लगा है, आप जितना लगा है उतनी संपत्ति के मालिक नहीं हो, तो कितने के मालिक हो? कितना पैसा खड़ा हो सकता है, उससे दुगना भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। क्यों? 2 कमरे का मकान बनाओ तो दुगना पैसा खड़ा हो जाएगा, और 1 किला बनाओ दिल्ली का तो आधा दिल्ली के किले में बनाने में जितना खर्च होगा कोई खरीदार मिलेगा उसे? तो पैसा मार्केट वैल्यू जिसे बोलते हैं आज, लागत मूल्य नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? और मार्केट वैल्यू माने क्या है कि जब बेचेंगे तब मिलेगा, नहीं अभी बेचो और अभी मिले। एक घड़ी कितने की बोलो? एक घड़ी कितने की? जितने में खरीदार कोई हो उतने की, जितने में खरीदी थी उतने की नहीं। क्यों? यदि कोई खरीदार ही नहीं मिले, जो पुरानी कारें हैं, अब आजकल कोई खरीदार ही नहीं मिलता है और टाटा की 1 लखिया कार आ गई तो फिर क्या होगा? फिर वो मुफ्त की भी नहीं है, तुम घसीटते रहो जितना घसीटते रहो, फिर वो तुम्हें तो फेंकनी ही पड़ेगी, फेंकाई और लगेगी। मूल्य किसको, कीमत किसे कहते हैं? जो उपलब्ध हो सके उसका नाम कीमत है। जो लागत मूल्य है, फर्नीचर में ऐसा होता है, फर्नीचर में आपने 25 लाख लगाए, मकान खरीदने वाला आता है तो फर्नीचर की कीमत नहीं देता, मकान की कीमत देता है। वो कहता क्यों, मैं तो तोड़वा के फेंकूंगा, पूजा बनाऊंगा, अपना मन का बनाऊंगा, तुम्हारा मन का क्यों रखना है? और चाहे वो तोड़वाए चाहे नहीं तोड़वाए, बाद में हिंसा करें। अब तो घर का भी ऐसा हो गया है, खाली जमीन के पैसे ज्यादा मिलते हैं तो मकान बनाया हो कम मिलते हैं कि तोड़वाई के पैसा और लगेंगे। मैं 1 करोड़ रुपया कर खर्च करूंगा, 4 करोड़, तो इस घरगुला में रहूंगा, 4 करोड़ जैसे बंगले में रहूंगा ना। क्यों? तो इसलिए कहते हैं पर्याय का मूल्य नहीं है। मैं तो वो जैसे उसकी दृष्टि है ना कि इतनी के है, वो घर के मालिक की दृष्टि है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं 5 करोड़ का मालिक हूँ। ऐसे मैं त्रिकाली ध्रुव मेरी संपत्ति है, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं। उसका नाम है दृष्टि में से निकाल देना। अब उसे घर में से निकालने की जरूरत नहीं है और निकाल सकते भी नहीं हो। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल है। एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया है और उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के कितने कितने हैं? 1.5 करोड़ है। अब उसकी पत्नी के गर्भ है और अस्पताल से खबर आई कि लड़का होता है, तो 1 सेकंड में दोनों भाइयों पर 50-50 लाख का धाड़ा पड़ जाता है कि नहीं? एक पैसा यहाँ से यहाँ हिला नहीं,
सब उन्हीं के हाथ में है। लेकिन उनके ज्ञान में आ जाता है ना कि मैं करोड़ का मालिक हूं, अब 1.5 करोड़ का मालिक नहीं। बस इतनी सी बात है। मैंने कहीं से कुछ करना नहीं है, तेरे ज्ञान की बात है। तू ज्ञान में जो असली माल है तो कभी नष्ट नहीं होगा। वो जो त्रिकाली ध्रुव है बस वही मैं हूं, उसमें अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसको मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन, उसका नाम मिथ्या दर्शन। इतनी सरल परिभाषा सम्यक दर्शन।